मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था? बिना मतलब का इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था? इसमें देख लें, अब तो रोज अखबार देखते हैं, अब पढ़ने का तो कैसा लगता है? सब देखिए तो क्या न्यूज रहता है, देख ना लीजिए, खाली उन्हीं लोगों का न्यूज रहता है। अरे आप लोग हम लोगों से पूछ लेते हैं तो थोड़ा बहुत अभी इसके बाद हम लोगों के खिलाफ बोलेंगे, वही सब खूब चलेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। देखिए, सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है कि बिहार की राजनीति में जहां नीतीश कुमार को घेरा जाता है, जिसके साथ साथ तेजस्वी यादव CM पद के लिए आगे आते रहते हैं, लेकिन यहां पर लगातार देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक के बाद एक भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। ये भूल जा रहे हैं कि बीजेपी पार्टी आखिर बिहार की राजनीति में कितना कमाल करके दिखाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने भी मीडिया पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कह दिया है कि अखबार उठाकर देख लीजिए, अखबारों में आप क्या छापते हैं, क्या दिखाते हैं, इसकी तस्वीर जग जाहिर है। वो ये भी कह रहे हैं कि हम मरते मर जाएंगे, लेकिन जो है बीजेपी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। पहले आप इस वीडियो को देखिए। सबके हित में, हिंदू मुस्लिम सबके लिए जो काम किया, तो माइनॉरिटी का एक अच्छा खासा हिस्सा हम लोगों के साथ हो गया था, और मेरे साथ हो गया था, ये हम लोगों के साथ था। जरा याद कर लीजिए, पत्रकारों से पूछ लीजिए, वही लोग जो जहां देख रहे थे वोट के टाइम में, कि कहा करे भाई तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी बीजेपी वाले को भी दे रहे, तब सोचिए क्या हुआ था। सब भूल गए किस तरह से वहां पहुंचे थे। और उसके बाद जब हम लोग अलग हो गए थे 15 में, तो कै गो सीट जीते थे। इस बार जो है हम ही को हरवा के, हमारा ही वोट लेके जीत गए। अब आजकल बोल रहे हैं, तो इसलिए चलिए, ये सब कोई मतलब नहीं है। और हम लोग कहे के लिए, हम लोग तो इन लोगों के चलते चले गए थे, हम लोग तो चाहते नहीं थे। तो अटल जी का जो भी था, लाल कृष्ण आडवाणी जी का सब कुछ का था, तो हम लोग तो उनके पक्ष में थे ना। तो ये लोग आ गया, तब तो नया पार्टी इन लोगों का हो गया। जरा अंदर से पूछिएगा उनके लोगों से, भितरिया से, तब पता चलेगा। अब ये लोग जो आ गया है, सब चीज बदल रहा है। देश का एक एक चीज को, सब चीज को बदलना चाह रहा है। क्या क्या चीज नया नया नामकरण करने के चक्कर में, क्या मतलब है इन लोगों का? आजादी की लड़ाई में जन्म हुआ था, बादे में जन्मे हैं। क्या मतलब है? इतना ज्यादा जो आजादी की लड़ाई में जिन लोगों की योगदान है, और उसको भूल करके कोई बात होगी? आप जरा सोच लीजिए। हम लोग आकर के कब तक देखते थे? यही ना पढ़ते थे जी, इंजीनियरिंग कॉलेज में। आज तो हो गया, पास किए हुए निकल जाए हुए 50 साल। अब बोलिए, यहाँ आते थे रोज, हम जाके यहाँ बैठते थे, यहाँ नमन करते थे। यही गांधी, यहाँ पर जो घाट है, यहीं पर बैठते थे हम। आप लोग जरा जान लीजिए, तो हम लोग कभी भूलेंगे? मेरे पिताजी थे स्वतंत्रता सेना, अब वो उन्होंने जो हमको बताया था बचपन में एक बात, अब बाद में एक चीज हम लोग पढ़े थे। तो इसीलिए ये सब मत चिंता करिए। जो आजादी की लड़ाई है, उसको नई पीढ़ी तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश में लगातार रहते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। जरा जान लीजिए, और किस तरह से देश को एक किया गया और समाज को एक किया गया, लोगों को जोड़ करके रखा गया। 2 हिस्सा में बट गया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर सब है। तो कभी हिंदू मुस्लिम का झंझट होना चाहिए, तो कुछ लोग तो इधर उधर करता रहता है। तो बाकी तो जो बापू की बात है, उसको तो हमेशा याद रखना है। यही कहेंगे। अब बापू को तो जब वो अलगो बन गया, तो उसके लिए भी उन्होंने कह दिया कि दे दो उसको, और जब अलग बना ही दिए हो तो उसको पैसा दे दो। और बाकी सब कुछ के लिए वो सब जगह जा करके, तो मेरे तो अभिभावक सब लोग बताते थे कि कहाँ पर आए वो, और कैसे एक एक जगह जा करके लोगों को समझाए कि ये सब झंझट मत करो। कोई मुस्लिम से झंझट कर रहा था, बिल्कुल किया, एकदम बचा रहे थे, सबको बताए। और उसके बाद उनकी हत्या कौन किया, काहे के लिए किया? इसीलिए ना हत्या किया जी, कि वो सबको, मुसलमानों की भी रक्षा कर रहे थे, तो हत्या कर दिया। तब भूलते हैं, आज के दिन उनकी हत्या का है। तो कहीं नई पीढ़ी को भूलना है, सबको याद रखना है। तीन लोग अगर भूलवाना चाहेंगे, आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है।
मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का। इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था, अब बिना मतलब का हमको ही करके। और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना। इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का। हम कोई चीज के ये नहीं है। आजकल लोग सर चला देता है ना कि हम क्लेमेंट है कोई चीज, हम कुछ के क्लेमेंट नहीं। हम क्या के लिए रहेंगे? हम तो विपक्षी दलों की एकता चाहते हैं, लेकिन हमको व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए। मेरा निजी कोई स्वार्थ नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। और हम लोग तो सबके लिए काम करते हैं, कर रहे हैं, कर इतने दिन से कर रहे हैं। 17 साल से करने का मौका था, भी कर रहे हैं। और केंद्र में भी थे तक किया जो कुछ भी था। लेकिन इन लोगों का क्या है, ये लोग सब भूल रहे हैं। जब अटल जी की सरकार थी तो कितना रेलवे का काम हुआ था, है? कितना ज्यादा हुआ था। अब आजकल तो सब चीज को भुलाइएगा। रेल का अलग बजटें खत्म कर दिए। अरे ये सब चीज तो होना ना चाहिए। तो ये सब तो अपने ढंग से चलाते हैं ना। सब चीज में देख लें, हम तो रोज अखबार देखते हैं। अब पढ़ने का तो कैसा लगता है, सब देखिए तो क्या न्यूज रहता है, देख ना लीजिए। खाली उन्हीं लोगों का न्यूज रहता है। अरे आप लोग हम लोगों से पूछ लेते हैं तो थोड़ा बहुत अभी दे दीजिए, इसके बाद हम लोगों के खिलाफ बोलेगा, वही सब खूब चलेगा, खूब चलवाइए। आप बिहार घूम रहे हैं, तब भी आप पूरा बिहार घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, फिर भी बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जो है वो बोझ बन चुके हैं। इन सब शब्दों को बताइए ना, तो चलिए ना, आप कभी चल के देख लीजिए जहाँ जा रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लोगों से आपको पता चलेगा। ये सब लोग बहुत बुरी तरह चिंतित है, इसीलिए अनाप शनाप बोल रहा है। तो हमको क्या लेना देना, हम कभी कुछ बोलते हैं कुछ, हम तो अपना काम में लगे। किस बात की चिंता है सर, किस बात की चिंता है? किस बात की चिंता है उनको? कुछ चिंता हो गया है कि उनको कुछ मिले उलेगा नहीं यहाँ, तो ऐसे ही है। सर 24 का चुनाव सर नजदीक है, तनाव सर कुछ फैलाया जा सकता है सर, कुछ देश में ऐसा? अब तो बड़ा अच्छा होगा, देखिए ना 24 का चुनाव होगा तब देख लीजिएगा रिजल्टवा जो आएगा। अपने सब जगह के बारे में तो हम लोग कोशिश कर ही रहे, लेकिन बिहार के बारे में देख लीजिएगा आराम से। कुछ है, हम लोग जो काम कर रहे हैं, ये लोग जो खाली झूठे प्रचार प्रसार में लगा हुआ, उसका कोई मतलब है? कुछ नहीं। आज जिसको बेचारे को कुछ नहीं बनाया, उसी को कह दिया, वही सब ज्यादा बयान आजकल देते नहीं है। अभी तक बेचारा को कुछ नहीं बना रहा है, तो बहुत अच्छा है। मेरे खिलाफ रोज बोलिए, कुछ फायदा हो जाए तो अच्छा है। 36 से ऊपर सीटें भाजपा जीतेगी बिहार में लोकसभा की। क्या 36 से ऊपर सीटें निकाल लेगी? यहाँ ये सब परिकल्पना है कभी वो 36 24 में। अरे काहे का, वो सबको कौन सी सीट मिलेगा? ये तो जनता ना फैसला कर देगी। ये सब ऐसे ही बोगस बात करता है, कुछ नहीं मिलने वाला है। देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल भी जुड़ चुके हैं। राहुल, आपने जिस तरीके से ये वीडियो देखा, आपको क्या लगता है? यहाँ पर देखिए मीडिया पर तंज कस दिया, साथ में ये कह दिया कि कुछ भी हो जाए मर जाएंगे लेकिन बीजेपी पार्टी में नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार के इस बयान को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, क्या तेजस्वी यादव भी आगे आएंगे? क्या तेजस्वी यादव को सीएम कुर्सी मिल जाएगी? तमाम सवाल ये खड़े हो रहे हैं राहुल। देखिए, ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने एक वक्त में आरजेडी के साथ गठबंधन किया हुआ था, और उस वक्त ये क्या कह रहे थे कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन आपने बीजेपी के साथ आए, जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन होता है, आप मुख्यमंत्री बनते, सरकार बन जाती है। देखिए, नेताओं के बयान की अगर हम बात करें, नेताओं के बयान पर विश्वास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। महाराष्ट्र में अगर हम देखें, एकनाथ शिंदे जो कह रहे थे कि भाई मैं बाला साहब ठाकरे का वारिस हूँ, संतान हूँ, मैं ठाकरे के साथ ही रहूँगा, शिवसेना के साथ रहूँगा, बीजेपी में चले गए। तो ऐसे बहुत सारे चेहरे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो वर्षों से कांग्रेस के साथ थे, बीजेपी में चले गए। उत्तर प्रदेश चले आइए, स्वामी प्रसाद मौर्य जो वक्त से बीजेपी के साथ थे, सपा में चले आए। दारा सिंह जो बीजेपी के साथ थे, सपा में चले आए। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि इस वक्त ये देखा जा रहा है कि नेताओं को जहां फायदा होता है वो वहां चले जाते हैं, और जाहिर तौर पर किसी के साथ भी गठबंधन कर लेते हैं। क्योंकि इस वक्त की हम जो तस्वीर देख रहे हैं वो ये है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव से पहले जिस तरीके से बिहार में एक के बाद एक जो कई यात्राएं कर रहे हैं नीतीश कुमार, एक के बाद एक कई यात्राओं के जरिए लोगों की जो समस्या सुन रहे हैं, इससे साफ तौर पर पता चलता है कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली,
इस यात्रा को देखकर नीतीश कुमार ने भी यात्रा निकालनी शुरू कर दी। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा को जिस तरह से फायदा मिला, उसके बाद अब आने वाले वक्त में मैं देख रहा हूँ कि कई और राज्य के मुख्यमंत्री भी धीरे धीरे यात्रा निकालते नजर आएंगे। तो ये तमाम चीजें इस तरह की बताती हैं कि शायद कहीं ना कहीं राहुल गांधी से ये तमाम नेता आज सीख रहे हैं। इसीलिए देखिए क्या कहा गया था कि अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनता हुआ देख रहे हैं या पीएम पद पर अगर राहुल को रखा जाता तो ठीक है। नीतीश कुमार कहते हैं हाँ बिल्कुल, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो जो तस्वीर इस वक्त है ना, वो ये जाहिर तौर पर बता रही है कि नीतीश कुमार जैसे और तमाम बड़े नेता ये कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि यार राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार है और प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि पहले के मुकाबले अभी की जो स्थिति है वो ये है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को ना सिर्फ मजबूत करने का काम किया बल्कि जनता के बीच में जो अपनी एक नई पकड़ बनाई है वो आज हर कोई बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर राहुल ने अपनी इस वीडियो को देखने के बाद एक टिप्पणी रखी, लेकिन आपने भी ये वीडियो देखा, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार ने जो बड़ी बात कही है इससे आप सहमत हैं? क्या सच में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? फिर तेजस्वी यादव का क्या होगा? दोनों में आंतरिक कलह भी लगातार देखने को मिला है, लेकिन बिहार की राजनीति का जो बोलाबाला है वो कहीं ना कहीं विशुद्ध राजनीति की दास्तान में फंसता हुआ चला जा रहा है। कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों का भी हनन हो रहा है। लेकिन जो तस्वीर बिहार की राजनीति की अभी साफ तौर पर आपने देखी, ये क्या बयां करती है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।